शिवाय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी वैखं नमामि। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गंभीर योग निद्रासी जीवात्मा के सुख दूर तक पहुंच चुकी थी, इसलिए साधना बंद हो गई। किसी घन सत्य में मुझे ब्रह्मानंद से विचलित कर दिया। ये क्या गगन मंडल में लगा होती मेरे शांत रूपी तपोवन में नित्य भस्मस्थल विहार किया करते थे, आज घाटों में पलटोर लगाए ये तंत्र हो रहे हैं। बात क्या है? क्यों शांत हो गई सुरसरिता? क्यों शांत हो गई सुरसरिता? निर्मल जलधारा हो रही, क्यों बालिकमान सरोवर रही मनोरल आरती क्यों मनोरमी प्रति ये क्या? आज मेरा जो गुरुचरणों पर मन है वो क्यों नहीं लग रहा? क्यों ध्यान हटा गुरुभक्ति से? क्यों ध्यान हटा गुरुभक्ति से? पद छूटा गिरजा मैया का या मोह हटा नंदीगढ़ से असले या कई करना चंद्रराम दुखदाई ब्राह्मण मैया का या सारे डूबने आज मैं गुरुचरणों पर ध्यान लगा रहा हूं, लेकिन मेरा जो ध्यान है, मेरा जो मन है गुरुचरणों पर लग क्यों नहीं रहा? बात क्या है? शिव शिव अति प्रसन्न आवाज या समाज सिरकी लगी या उद्योग को भी मैं ध्यान लगा करके देख रहा हूं। बात क्या है? मेरा मन गुरुचरणों पर क्यों नहीं लग रहा?
जनक कहोरी आरती जना सदा मंगलमय हो। पुत्री सीता को ले आओ और महात्मा परशुराम जी को प्रणाम कराओ। कितनी अपार सुंदरता इस बालिका पर। ना, ये साधारण बालिका नहीं। देख क्या रहा हो, लाले ब्रह्मा की जाति ये भूत अपार छता कमर कमर सबके मानो थी पीत होती मालिका बिलो किया इस पुत्री को ध्यान में टूट जाए मानो विश्व भाई बनती है निर्वंश में शिरोमण जनक, ये तो कहो ये सखियों के मध्य कौन नहीं है? बालिका महात्मा देवराज गुरु नारायण, आप ये बतलाए प्रणाम करने वाली ये पुत्री ये राजकन्या किसकी है? इनका परिचय तो हमें देना। ये दास की ही पुत्री है। क्या कहा महात्मा विदेहराज? ये आपकी पुत्री है? तो क्या इसे सुनैना ने अपने कोख से जन्म दिया? नहीं गुरुवर, भूमि जा। भूम जा क्यों ना हो, भूम जा। इस धरा राम पर अपरित हो गई। माँ क्यों बिकेगा तुमको, माँ क्यों बिकेगा तुमको? इस धरा राम पर आना था तो संबंध की झांकी मिथिलेश के यहाँ जा बनी और वृक्ष दर्शाना था। मिथिलेश को पुत्री का सुख हो तुझे और दर्शाना था। माता ये तुम्हें धरा धाम पर आना था, विकराल रोग धारण करके आती ताकि विश्व का विनाश होता, लेकिन क्यों नहीं? विदेह के यहाँ तुमने पुत्री बनकर के जन्म दिया। विदेह को सुख देने के लिए महात्मा विदेहराज गुरु नारायण, आप परम सौभाग्यशाली हैं जो कि आपने इस तरह की पुत्री प्राप्त किया, रत्न प्राप्त किया। मैं इसे आशीर्वाद दूंगा। बेटी मेरा आशीर्वाद ग्रहण करो। गंग जमुनधार जाओ, गंग जमुनधार जाओ, सृष्टि विस्तार जाओ, श्रेष्ठ भारत जाओ, जो ही बना रहा है। विद्वानंद सभा जाओ, शालिग्राम मूर्ति जाओ, तुलसी को पेड़ जाओ, जो ही बना दंपत्ति प्यारी मिथिलेश की कुमारी, क्या सिर को सहाय सोन तेरो आवाज रहे जिया तेजस जग खाएंगे सुख सुखवा संसार पति है तो ही प्रवीण हो तब रहे ऐसा पुत्री सदा सौभाग्यवती रहो। और जिंदगी में सखी हर प्राणी निज समाज लाओ कहीं।
आज पिरेहरा जी की नगरी में बहुत बड़े तेजस्वी महात्मा आए हुए हैं, जिनका की परशुराम नाम है। बहुत ही तेजस्वी है और त्रिकाल ज्ञानी है, परम संत हैं, इसलिए जमदग्नि के पुत्र हैं। परशुराम नाम राम लखन दो बंधु है, मुनि जी को करो प्रणाम। इन्हें प्रणाम करो, ना जाने की कौन सा आशीर्वाद आपको मिल जाए। महात्मा परशुराम जी धन्यवाद 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 महात्मा विश्वामित्र जी महाराज कुशलता कह करके सुनाए। आप कुशल में है ना? मैं आपको बत्सर पर छोड़ करके बद्रिका आश्रम तप करने के लिए चला गया था। दुष्टों का अत्याचार बहुत ज्यादा था, राक्षसों ने आपको ज्यादा कष्ट तो नहीं दिया। कुशलता कह सुनाए। महाराज परशुराम जी, आपके जाने के बाद राक्षसों ने इतना कष्ट दिया जो सहा नहीं गया, और इसके बाद मैं कुशलता तो है ना? हाँ, कुशलता है, कुशलता है। लेकिन देख क्या रहा हो कि पहली सुंदरता तो उस राजकन्या पर, द्वितीय सुंदरता इन दोनों राजकुमारों पर, एक श्याम, तृतीय गौवर्ण के सुकुमार, अपार सुंदरता। तो मार्तंड की छवि को फीकी करने वाली है श्यामली मूर्ति। वाह, कितनी मनमोहक रूप वाले केश, लाल कमल के समान नेत्र, हाथी के सूर के समान लंबी भुजाएं, सुंदर भाल पर त्रिलक, क्रीट और कुंडल, अपार सुंदरता। ये मार के नौ सुमार करे, अपार भरे सुखमा के भवन है। मोह को मोहत है नहीं पे, अति ही तुतिवंत सो सावरो कौन है। अवधि में न देखो न सुनो, कहो गायनंदन, ये दोनों बालक कौन है? महात्मा विश्वामित्र जी, आप इनका परिचय दे दें। ये दोनों सुकुमार कौन है, किसके पुत्र है, इनका नाम क्या है? इनका परिचय तो आप बतलाए हमें। परशुराम जी महाराज, आशा उदीचे सर्जुन कुले साकेत नामम नगरम भवन्तु, राजा दशरथो धीमान सुनो, रामो लखन सुनो जगीसा। महाराज जी, हमको राक्षसों ने इतना सताया, लेकिन मैं जब कष्ट से पीड़ित हो गया तो राजा दशरथ के यहाँ गया। ये उन्हीं के दोनों पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न, 4 पुत्रों का जन्म हुआ उनके यहाँ। इन्हीं को दहन करके ले आया तो यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। फिर इसके बाद मैं बोला कि चलो असत्य भाषण मत करो। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के यहाँ कोई संतान नहीं थी, और यदि आप कह रहे हैं कि ये उनके पुत्र हैं, तो इनका जन्म कब हुआ? आपका कहना सत्य है, लेकिन त्रेता के चौथे चरण में इनका काल हुआ। त्रेता का चतुर्थ चरण लग चुका, इनका जन्म त्रेता के चौथे चरण पर हुआ। हाँ, अब बोलो, अब क्या चाहते हो आप? अब आपका आशीर्वाद मांग रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। बाबा विश्वामित्र, आप जानते हो छत्री कुमार को, छत्री जात को मैंने आशीर्वाद नहीं दिया। क्या दिया है? मौत। छत्रियों को मैं काटा हूं, मारा हूं, और आप कहते हैं मैं आशीर्वाद दूं। लेकिन आपने क्या कहा? मेरे यज्ञ की रक्षा किए। हाँ, यज्ञ की रक्षा किए हैं, तब तो मैं इन्हें आशीर्वाद दूंगा, क्योंकि ये साथ सेवी है, यज्ञ रक्षक है, इसलिए मैं इन्हें शुभ भरा आशीर्वाद प्रदान करूंगा। हे राम, हे राम, तुम्हारे मंदिरों में भक्त भावना बनी रहे, फिर आन मान मर्यादा का तुमको सदैव ही ध्यान रहेगा। भाई को निपात समान
समझ। हे राम प्यार करते रहना, लक्ष्मण तुम ही भेदभाव का इस जग को पाठ बढ़ा देना। आशीष यही, आदेश यही, तुम जहां रहो वहां सुखी रहो। तुम इनमें हो या तुम में हो, तुम दोनों का कभी हो न हो। जब लौ नभ में रविराज रहे, जब लौ नभ में रविराज रहे, जब लौ जल सागर माही और है, जब लौ बिन मंदिर को तमुआ रंग नीले लिया यही हाथ और है, जब लौ ने सृष्टि विनाश न हो, बिन गंध को सोनो खड़ा है, तब लौ जगदीश से ही बदलो, श्री राम के शीश पर राज छत्र खड़ा है। निडर हो हुए बैठना, समा न जीते को, चिरंजीव जुग जुग जियो कीर्ति बतान मारा, राजपुत्रो विश्व विजयी भावा। बहुत लोग विजय सब भूपर प्रणाम करे तुमको हम आशीर्वाद नहीं है। पाँव पड़े तुम्होंने तैयार के और सीते ही देख बनाए रही है। पाँव पड़े रघुवंश सिंह के सुख मुनि कौशिक सर भेंट भई है। सगुनी से जुड़े सिगरे कभी के ही कारण भई है। जनक बहुत क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ जो है, अभी शोर कैसा था, हथियारों में छेड़ है। ऐसा कौन किया इसको? जो भूपत सभी एकत्रित है, जल्दी इसका कारण बतला। जो और सभी एकत्रित है, राजाओं की भीड़ भाड़ है, बात क्या है? तुमने कोई राजाओं का सम्मेलन किया क्या? जो कि देश देशांतर के अनुसार अपनी अपनी छावी डाल करके यहाँ बैठे हुए हैं। बताओ इसका कारण क्या है? गुरु नारायण, इसका कारण मैं बता रहा हूँ। गुरु नारायण, हे नाथ एक दिन सीता ने शिव धन से उठाए पिनाकी नाम का धनुष था, वो 2 खंडों में विभाजित हो गया और जो मेरा प्रण था आपकी चरणों की कृपा से पूर्ण हो गया। गुरुवर, क्या कहा? धनुष खंडन हो गया? क्यों जब
किसी को नहीं छोड़ा। एक ना एक दिन काल का भाजन सबको बनना होता है। ये भगवान शिव का आयुध पिनाकी नाम का धनुष, आज इसकी ये दशा। ये धनुष वह है जिसको कि वासुकी नाग अपनी केकड़ियां लपेट करके इसकी सुंदरता को बढ़ाते थे। ये वो धनुष है जिसे कि नागेश्वर अपनी जिह्वा से जाग जाग करके इसे सुरक्षित रखते थे। ये वो धनुष है जिसे कि भवानी माता पार्वती अपने स्वामी का आयुध समझ करके अपने अंजनों से इसकी धूला को साफ करती थी। भगवान शिव इस धनुष की प्रशंसा खींचते समय उन्हें साहब को दंड करना पड़ता था। आज वही धनुष पृथ्वी पर इस तरह से पड़ा हुआ है, लेकिन मैं उन्हीं का शिष्य इस तरह से गुरु आयुध का अपमान नहीं दे सकता। राजा जनक, अरे वो जनक के बदला मनुष्यों को किसने कहा है जिसको भारी सीता से आता क्या है? जल्दी उसकी सूरत बतला, पढ़ना चपट कर डालूंगा। है जहां पर मेरी आवाज सब डालूंगा। मनुष्य हारों की मनुष्य हारों की करी हरी प्रतिज्ञा में तो आया कैसे इसे राजा जनक, धनुष को खंडन करने वाला है कौन? तो मुझे बता, मैं उसका मस्तक कौन से काट करके अलग कर दूंगा। और धनुष को खंडन करने वाला कौन है? क्या राजा जनक तेरे द्वारा सारे क्या पड़ गए? कौन सा ही समाज वालों को पुकार करके कहता हो धनुष को खंडन करने वाला वो गुरुद्रोही समाज को छोड़ करके अलग हो जाए, हम दंड देंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो समाज वाले ही उस द्रोही को छोड़ करके अलग हो जाए। यदि ऐसा भी नहीं हुआ तो क्या होगा? मैं एक तरफ से मारना चालू कर दूंगा, जितने भी राजा है निर्दोष मारे जाएंगे। और शिव धनुष तोड़ने वाला भी, हे भगवान, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा होगा। और जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। जिस पर कृपा है गुरुओं की, हे नाथ, जिस पर कृपा है गुरुओं की वह कार्य वही कर सकता है। जिस पर कृपा है मुनियों की वह कर किससे डर सकता है? हे भगवान, जो भगवान शिव को प्यारा होगा वही भगवान शिव जी के ध्वज को तोड़ सकता है, अन्यथा दूसरा कोई नहीं। क्या कह राम? शंकर भगवान के ध्वज को खंडन करने वाला कोई दास नहीं। राम, वो दास नहीं, मेरा कट्टर दुश्मन होगा। राम, सेवक हुआ है, सेवा के भाव में बतला रहा हूं। राम, मैंने भी सेवा किया है, सेवक हुआ है जिसका सेवा पर दिल है। पहली कैसा काम करो राम हुआ है हुआ तो क्षत्रिय कुल की राही में, इसलिए मतलब याद आया करता है वो सजा उसे हम दे देंगे, वरना उससे लोग फेरे ये सारे राजा मारे जाएंगे। राम, तुमने क्या कहा? शंकर
शंकर भगवान के धनुष को खंडन करने वाला कोई दास होगा, कोई होगा, कोई का हम पता लगा लेंगे। तुमको नहीं तो यहाँ धनुष को यार आप कोई मैं देख लूंगा कौन है वो। नहीं तो जाऊंगा सामने मुझी का वीर योद्धा को लौटाते को फरसा दिखलाकर दूसरे संकाते को मेरे गुरु के धनुष का पराभव हुआ है, मिथिला सही में लोहा हुआ है। इसी कारण से मेरी भाव है तनी है, मेरे क्रोध करने का कारण यही है। पर शुद्ध पुराण का गोविंदों का कथन यही, दो पुरुषों के संभाषण में तीसरे का कोई काम नहीं, तो क्या तू से योग हुआ? क्या रामचंद्र तेरा भला पतला लक्ष्मण क्या बोला? जिस समय पृथ्वी से निर्मूल कर रही उस समय अकेले पूरा पूरे लड़ा और मैंने ही देख मंडन किया, मैंने खंडन कर डाला। जब मोह में पड़ते थे मैंने चुनौती आ जा मेरा के भाव फिर से डोरा। एक दो पुरुषों के संभाषण में लक्ष्मण
का कोई ठिकाना नहीं। ऐसे राजा ब्रह्मात्मा को रहे जिसका आज कोई हमारा बालक ने बहुत धर्मा तोड़ा था, कई आप इतना क्रोध नहीं थे किए थे, आज कौन सा मनता है, कौन सा कारण है जो आप इतना क्रोध कर रहे हैं महाराज? ये लगता क्या लक्ष्मण कह रहा है बचपन में मैं बहुत सी धनुइयां तोड़ डाला, लेकिन आपने क्रोध नहीं किया? धनुष तोड़ने वाला हो तो कोई दूसरा था शेष, तो भूतल पर क्यों? जिस समय मैंने क्षत्रियों को मार मार करके उनके शस्त्र ये एकत्र करके अपने आश्रम पर रखा, पृथ्वी उन शस्त्रों का भार नहीं सह रही थी। ब्राह्मणी का रूप बना करके शेष को अपना वार बना करके मेरे आश्रम पर आती है, कहती है महात्मा मुझे आश्रय दो, रुकने के लिए स्थान दो। मैंने कहा ठीक है, आप व्रत हो, ये बालक है आपके साथ में आश्रम पर रुको। उस पृथ्वी ने क्या कहा, बालक है महाराज कोई मेरी उदरता का कार्य करवंश है तो आप क्रोध नहीं करना। मैं चला गया, वो बालक उन धनुषों को तोड़ करके बिखेर दिया। मैं आश्रम आता हूं, देखता हूं धनुष टूटे हुए थे, मैंने क्रोध नहीं किया। वही याद ये बालक दिखा रहा है, बचपन में बहुत सी धनिया तोड़ डाला, क्रोध नहीं किए। अगर ये शेष तो इस भूतल पर क्यों? वो औरत कौन है? हमारा प्रमाण संपन्न है, एक औरत कौन है? गमन है, राजा जनकपुरा निज भवन है। आप ही बताइए आप कौन है? मैं क्षत्रियों का काल है, मैं अभी का है, करना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ। छोटी धनुष बदला रहा है, मुझे इतना भी याद नहीं है धनुष है कौन? हमारे जानने से धनुष एक ही समान है, चाहे देवताओं का हो, चाहे दैत्यों का हो, चाहे मित्र का हो और चाहे शत्रु का हो। धन तोड़े देखा राम नाम के घोड़े। एक सारा धनुष तोड़ने हम लोगों को क्या हाल होगा और क्या लाभ होगा, इसे प्रभु सिर्फ नया जान कर देते हैं महाराज। सूरज दूत रघुपति ही न दोषू, महाराज एक प्रभु को छूटे ही टूट गया है, हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है। आप बिना कारण का क्रोध कर रहे हैं महाराज, मैं बिना कारण क्रोध कर रहा हूं। क्षत्रियों को बेबी से रिश्वत दिया और एक बार नहीं कई बार मैं इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को काम ले दिया हो, इस पर से बदले फिर उससे बात करना। देखिए महाराज सहस बाहु विच्छेदन हारा परस विरोध नहीं पुकारा। मेरा ये ऑफर है, सहस्त्र हजार मेरे इस कठोर पर से बोले फिर उससे बात करना चाहता बोले
यहाँ कोई पढ़ने की बच्चे नहीं है, यहाँ पीर लोग हैं। आपके चार खट्टे पर जाएंगे महाराज। देख तुझार सदा संगवाला, सहित अभिवाला। महाराज मैं आपके शरीर में धनुष बाण उठा धारण कर देखा हूँ, इसलिए कुछ अभिमान से भी कहा। पदे पाप अपनी अधारे भारत हूँ महाराज इनको बच करने से पाप पर्चा पड़ता है और हाथ जाने पर कीर्ति होती है। अगर आप मुझे मारेंगे ना फिर मैं आपके चरणों में ही गिरूंगा महाराज। जो महाराज क्रोध को बचना होगा, जो मैं कुछ अंतिम कह दिया हूँ उसे क्षमा कीजिए और क्रोध को त्याग करते हुए मुझ पर दया कीजिए महाराज। कैसी के सुना हूँ मन गया है। तरक्की पैदा हुआ है, ये देखता नहीं और मुझसे बातें कर रहा है। बाबा युद्ध में काल कवल हुई है जनमाही, साहब से मैं पुकार करके कहता हूँ एक बार का भावन हो जाएगा, नहीं तो इसको समझा करके अपने पास में बुला लो। बाबा बुला लो। जैसे राजाओं की करनी को एक बात लोग बता किए करते हैं। नहीं संतोष कपूरी का चुका है महाराज, यदि आपको इतने में संतोष नहीं हुआ हो तो और कुछ कहिए, अपना हरीश लोग का धून आकर के मत उठाइए महाराज। धीर व्यती तुम धीर न शोभा, महाराज आप अपनी धीर व्यक्ति को धारण करने वाले हैं, आप मुझे गाली देते हैं, यह आपको बिल्कुल शोभा नहीं देता। महाराज बहादुर लोग जो होते हैं संग्राम भूमि में जो कर निकल जाते हैं और किसी से बता नहीं करते। जो विद्वान लोग होते हैं वो सदा के लिए ज्ञान दिया करते हैं, जो कारण लोग होते हैं वो आप जैसे प्रथा के लिए गान बजाया करते हैं। महाराज ज्ञानी है, आप सब कुछ जानते हैं। ये तो दुधमुहे बच्चे हैं, मरने वालों के संत भी दूसरे का हो। आप इनके अपराधों को क्षमा कीजिए। लगता है तुम मुझसे भी ज्यादा बच्चे हो। मैं तुम्हें कह रहा हूं इनको समझा दो तो तुम मुझे भी समझा रहे हो। बाबा मेरा कोट तुम जानते हो, ये काल का भावन भर में हो जाएगा।
नहीं, इसे समझा करके अपने पास में बुला लो। अरे कुठार में अपराध को ही आप अपराधी बिना कारण के दोष करने वाला मैं और मेरे सामने गुरुद्रोही ये मेरे सामने खड़ा हुआ है और तुम कैसे हो प्रोत्साहन करो, मेरा प्रोत्साहन ही होगा। इसके कंठ पर कुठार नहीं दिया तो क्रोध करके किया। महाराज, आपके सील और स्वभाव को कौन नहीं जानता? आपके सील और स्वभाव को सारा संसार जानता है कि आप अपने माता पिता के ऋण से उड़े हो गए। बाकी रहा गुरु बने जो मेरे मथे से तारना चाहते हैं, लेकिन ध्यान रखिए उसके दिल भी चले गए और ब्याज भी बहुत बढ़ गए। अरे आप अपने व्यवहारिया शंकर को बोलवाइए, मैं अपने पान रूपी थैली खोल दूंगा, आप पंचनान के गिर लेना। मेरा इसलिए मैं बार बार पहुंचाता जा रहा हूं। बरसा दिखा कर बार बार मुझे खाने हो आपका बाहर है उसे सब में हो लोहा तुझे मार दे जो घर का लोही होगा बलिहारी हाथों को जो बातों का इसलिए मोबाइल मोबाइल सबका जब कौन करूंगा मैं बुराई करते भागे को किसको घर खा दिया बिना तो वही गलत हो जाऊं होगा। ये आई है सिद्धि का रहो किनारा हर सबका तो बार बार बंद करे तो पता नहीं मेरे होगा ये घर वाला होगा महाराजा ब्राह्मण इसलिए मुझे कुछ कहना है पर आपको सो नहीं देता हूं जो क्रोध का जेवर है एक गहना हम जैसे रजपूतों को रण में पहना जाता है। अपराध क्षमा हो महाराज, शांति चाहिए तुम जैसे जो बात करते जाता है मुझको जो पहली ब्रह्मा समझा जो भी होगा उसको सीधा ब्राह्मण मैं छत्री को कर रही हूँ भगवान श्री राम अधिकारी अब को ही हो मेरे ईश्वर से स्वर्ग की नदी बहाती है इस रात भोर में कई बार छत्रारी रात बना दी है विख्यात होगी भैया छाटने वाला है मेरे स्पर्श से बोलो जो बड़ा खून चाहते महाराज हम लड़के हैं महाराज हम लड़के हैं और लड़के ही अर्पण करते हैं तो आपको सो नहीं देता जो हम लोगों के मुख लगते हैं मेरे मुख में दूध नहीं जो तुलसी से बिगा जाए मैं देखता हूँ आपके अंदर से मैं तो तुझे सपोर्ट में समझ रहा था लेकिन तुम हरिनाम की बात धूपक कूदते हो धूपक कूदते हो बंदर बन बैठे हो बिली चीहना चिल्ला रहे चिल्ली हाथ जोड़कर लल्लो चप्पे राम जी का है जिनको प्रेम हो गए पर लक्ष्मण का सिगता बोले काटीगा जब तेरा है तो कैसे करेगा लड़के का सत्य नंदन पहले मेरा खौफ पति रहा है हाथ हो मेरे मुझसे लड़े क्यों भी है लाइन में है भागता वही पछताएगा जब मैं तूफान बनाऊंगा तू भटका रहा न पाएगा महाराज एक धनुष बरसों से मिथिलापुर में पड़ा हुआ मिथिलेश्वर के कब्जे में जिसमें हक था उनका बना हुआ जब जिसका खाता वही को आ रहा तो फिर आप कौन होते हैं महाराज जो बीच में करते हैं गड़बड़ वाला ये
और उसके पास में क्यों आता है? आपको फुल पहुंचा निकल आता है। मेरा तो हाथ उठाई भी ठीक है, माता पिता के ऋण से हुई नहीं आपका जन्म देख कर महाराज मेरा क्रोध उतर जाए। आज बात बिल्कुल मुनि जी चुप रहो, बल्कि युद्ध करना है तुम्हें, तुम चलो हमारे क्योंकि अभी इसमें जो दूध के रंग हैं वह भी नहीं टूटे। फिर नाथ, यदि आपका यह प्रभाव जानता तो आपकी बराबरी और ये कभी नहीं करता। जो मैंने कहा हे भगवान, यदि बालक कुछ अनुचित करता है तो माता पिता गुरु का यह कर्तव्य होता है कि उसे अपने मन में न ले, उसे क्षमा कर दे। राम सुने कछु कह दिया हमारी बातों को सुनकर जब बाबा जी ठंडे हो गए तो खाने चाहता सिंगर ये तेरा भाई जो है इसे तू दुधमुहा बोलता है, बच्चा बोलता है। ये दुधमुहा नहीं, ये विषमुहा है, विषमुहा। ये तेरा भाई जो है बड़ा पापी होता है। पापी पापी कहते हो, वो पापी माता जी को मानते क्या मारोगे? ऐसे पापी हमको पापी हम नहीं, जो भाई अपने सारे चंदे फिरत हो मुख में दांत लगाए। ये तेरा छोटा भाई को मार अल्लाह ने उसको फेंक रहा और तू मीठी मीठी बातों से मेरी चोट को सोच रहा। ये तो है गर्व, ये तो है गर्व। क्या किसी नीति निगोती क्यों बाबा, हे बाबा श्री विश्वामित्र देखते हो चारा की हमने चुनौती देख रहे हो। श्री रामचंद्र जी के समझाने से मुनि जी ठिकाने आए। समझदार तो वो ही है जो अपनी गलती पर पछताए। नौके चौके तुम ही हो महाराज जो जालसा निकालने आए थे। जब भाई नहीं बिगड़ चुके तो फिर निकालने आए थे। मुनि जी हरे हरे श्री हरे हरे हसे बहु न करे।
के वचनों को अपने कानों में न रखें, बालक को और बालक समझकर क्षमा कर दें। पर बालक एक सुहावी फिर बर्रैया और बालक का एक ही स्वभाव रहता है, जैसे कि बर्रैया के छत्ते को कोई छेड़ेगा तो बर्रैया उसे काटेगी, वैसे ही बालक को कोई छेड़ेगा तो बालक जवाब जरूर देगा। तो ही नहीं कझुका के गुजारा अपराधी नाथ तुम्हारा। फिर भगवान इसने तो आपका और कोई भी कार्य नहीं बिगाड़ा है, जो अपराध हुआ है इस दास से हुआ है। कह मुनि राम जाय से कहते तेरा भाई मेरी ओर से अनुवाद करके बतला रहा है, और मैं अगर इसके कदम उठा ना दिया तो क्रोध करके किया ही क्या। हमारा और तुम्हारा वार्तालाप होगा। बहुत हो गया लक्ष्मण से। अपराध है नाम लगा तो तुम नाम आता है, मेरा आधार छेड़ा मुझसे भी छोड़ता है। तो राम नहीं रहेंगे, एक नाम रहेगा। हाँ, तो राम नहीं रह सकते हैं, कल मुझसे संग्राम नहीं पढ़ना जगत को बच्चा का तो तुम्हारा और मेरा युद्ध होगा। छल कपट को छोड़ करके शंकर भगवान का द्रोही तुम दोनों मुझसे युद्ध करो। द्रौपदी का कई कुठार उठाए। हे भगवान देखिएगा कि अभी मान लो प्रशंसा हो नहीं अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्याधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते। पुकारता है तो उससे हम लड़ते हैं, लेकिन ब्राह्मण और बेवकूफ पर अपने शब्द नहीं उठाते और हम अपने सीने में ब्राह्मण की कदर दिखलाते हैं। आपको देखिएगा राम जो है अपने सीने पर ध्वजलता का चिन्ह बदला रहे हैं। हमारे परिवार भोजन ने विष्णु भगवान के ऊपर अपने चरणों का प्रहार किया था, वही ध्वजलता राम अपने सीने पर बदला रहे हैं। तो क्या विष्णु भगवान का अवतार हो गया, ये भी अवतार हो गया, तो उन्हीं के बेटे का ये धनुष मेरे हाथ पर है, उनका कहना मेरा अवतार होगा, धनुष पर भगवान मेरे द्वारा ही चढ़ाया जाएगा। रमा के पति राम रमा कर भरने खर्चा मोर से सब अगर तुम रमा के पति विष्णु हो तो धनुष परिवार से हो और मेरा संदेश रमा के पति
प्रेमियों के हृदय पर शोभ उपस्थित करने वाले प्रभु भगवान शिव के हृदय पर मानसरोवर की तरह निवास करने वाले, जिस तरह से आकाश में चंद्रमा निवास करती है, उस तरह से आप भगवान शिव के हृदय पर निवास करने वाले प्रभु। मैंने क्रोधवश आप दोनों बंधुओं को अंकित सत्य कहा। आप दोनों बंधु क्षमा के मंदिर है, क्षमा करें भगवान, क्षमा करें। आपकी जय हो, जय हो, जय हो प्रभु। हे महात्मा, हम अपनी बात को और किस दिशा पर छोड़ें? उत्तर दिशा की ओर इस बात को आप छोड़ दें। अभी क्योंकि वहां निशाचर है, प्रभु एक तुम्हें और है। ये पर्चा मेरे हाथ पर रहेगा, मेरा क्रोध मेरा जाति तो होगा, इसलिए इसको आप स्वयं जय 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 रघुकुल केसी। हमारे प्रेमाले राजेंद्र और राम स्वरूप भैया दोनों को तरफ से लक्ष्मण परशुराम सम्राट को 20 रुपए का पुरस्कार हुआ। मंडल की ओर से धन्यवाद। और